थिंग्स लाइक एक्चुअली ये चीज मैंने खुद ने देखी है. यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि दिस इंडस्ट्री इज वेरी गुड. एक्चुअली इट इज गुड. इट इज सेफ फॉर गर्ल्स. इट इज everything which you can get. You will get your freedom. You will get your work at the very earlier stage. But it requires sacrifice. ठीक है, आप फैमिली को छोड़ दोगे, आपको दूसरी जगह रहना पड़ेगा, आपको डिस्काउंटेड टिकट्स मिलती है, बट स्टिल यू हैव टू पे अमाउंट ऑन दैट. ठीक है, तो चीजें हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा. सोने के लिए टाइम नहीं मिलता. यू विल नॉट गेट टाइम. एंड एक्चुअली इफ यू आर ऑन अ बिग बेसिस ना, तो आपका 50 आवर्स छोड़ो, आपके 70-80 आवर्स ऐसे ही हो जाएंगे. यू विल नॉट इवन गेट टाइम फॉर योर सेल्फ. यू कैन नॉट इवन टॉक टू योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग. सो ये चीज हर कोई रियलाइज नहीं करता. सबको ये लगता है कि भाई बहुत ही ग्लैमरस वो है एविएशन इंडस्ट्री, ज्वाइन कर लेते हैं और आगे के बाद देखा जाएगा. एंड स्पेशली टू जो लोग जो बड़े लोग होते हैं, वो सीधा बोलते हैं कि करना ही क्या है, वेट्रेस वाला जॉब है. बट अगर एक बार जब आप इस इंडस्ट्री में आ गए ना, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, और उनको फिर उसका आंसर मिल जाएगा. So let's get back to the second question. Okay, so next question is that looking back, what is that one thing I worried about that did not actually matter? And during the interview, did I focus on more what to say and how to present? Okay, nice question. So एक चीज जो मैं पहले सोचती थी कि भाई मतलब मैं ना अपीयरेंस को लेके बहुत करती थी कि ब्यूटी इज एवरीथिंग इन दिस एविएशन इंडस्ट्री. बिकॉज मैं भी जब इंटरव्यू देने गई थी, आई ऑल्सो यूज टू थॉट कि भाई बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं. एक्चुअली दे हैव देयर फिजिकल बॉडी, फिटनेस, their behavior, their way of standing, their body language, and their glamorous. Obviously, they were so beautiful. ठीक है, but at the end of the day, उन्हीं लोगों को रिजेक्ट होते हुए देखते हैं, तो फिर लगता है कि beauty is nothing there. You just need to be more polite, more knowledgeable, more conscious about what you are saying and what others are saying. So यही चीज मुझे भी लगता था कि मैं पहले इंटरव्यू देती थी, तो मुझे तो 3-4 लोगों ने बोला भी है कि कैबिन क्रू बनने के लिए शक्ल सूरत भी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, बट ओके, ठीक है. तो बस यही था कि इसके लिए मैं भी टेंशन रहती कि भाई मैं तो थोड़ा सा मतलब छोटी भी हूँ, इतनी ऐसा फेस वगैरह भी नहीं है ज्यादा कि बहुत सुंदर हो, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव सीन इम्प्रूव, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, बट ऐसा नहीं है. इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट. ठीक है. ड्यूरिंग द इंटरव्यू डिड आई फोकस मोर व्हाट टू से एंड व्हाट टू प्रेजेंट? एक्चुअली शुरू में मुझे नहीं था इतनी नॉलेज, तो मैं ना जैसे यूट्यूब वीडियो देते हैं वो आंसर देखती थी और उन्हीं को रिपीट करना चाहती थी. मैं नहीं फोकस करती थी किसी भी चीज पे. देन आफ्टर दैट आई गॉट टू नो वन थिंग कि फोकस ऑन सम वर्ड्स. ठीक है, एम्फेसाइज ऑन सम वर्ड्स दैट हाउ टू प्रेजेंट दिस. मैं चीज को कैसे प्रेजेंट करना है उस पर फोकस करती थी बोलने से ज्यादा. आई मीन फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी क्वेश्चन दिया, मैं सिर्फ 4 वर्ड्स को पकड़ के बैठ जाती थी और उन 4 वर्ड को मैं प्रेजेंट करती थी, जस्ट लाइक आई एम डूइंग प्रेजेंटेशन. जस्ट फर्स्ट आई एम ग्रीटिंग एवरीवन, आई एम मेकिंग आई कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरीबॉडी. ओके, देन आई ट्राई टू लाइक क्या बोलते हैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझाना कि भाई ऐसे 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 ऐसे. ठीक है. सो मतलब of yes, I focus on presenting more than saying whatever, क्योंकि whatever नहीं work करता. Believe me, whatever never works. So these are the questions, and if you want me to answer more of your questions, please comment me down. And if you like this video, please like, share, comment, and subscribe my channel. Bye bye.